हाउ आई स्टडी एसएससी जीके एंड ग्रामर रूल्स विद फ्लैश कार्ड्स। मैं पहले लेक्चर देख के टॉपिक समझ लेती हूँ, फिर अच्छे से समझने के बाद उस टॉपिक के फ्लैश कार्ड पे जाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए कि मैंने ये लेक्चर देखा और समझ लिया। अभी मुझे प्रैक्टिस करना है, याद रखना है फैक्ट्स। तो मैं इसमें जाऊँगी और यहाँ पे ये मुझे सारे कार्ड्स दिखाएंगे, जो भी कार्ड्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बोलेगा अमेंडमेंट क्या है, इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद अ डैश, ए फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं होगा इन डैश में क्या है, तो मैं बस चेक करूँगी एक-एक में क्या है। तो फर्स्ट डे में सारे ऐसे जितने यहाँ पे 31 कार्ड्स हैं, तो सारे कार्ड्स ऐसे चेक करते जाऊँगी और मैं अगेन पे दबाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं याद नहीं रख रही हूँ, अभी बस चेक कर रही हूँ क्या है। ऐसे ही अगर जब सब चेक कर लिया तो फिर नेक्स्ट डे में आऊँगी वापस प्रैक्टिस करने। नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिस करने जाऊँगी तो ये मुझे वापस वो कार्ड्स दिखाएगा, इस बेसिस पे मैं चेक करूँगी मुझे कितना याद है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज़ डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चेक करूँगी क्या मुझे ये डैश याद है? येस, मुझे याद है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो मुझे याद है, तो मैं गुड पे दबाऊँगी। ऐसे ही मैं बाकी सारे कार्ड्स करूँगी। फिर नेक्स्ट डे मुझे ये 31 कार्ड्स नहीं, इससे कम कार्ड्स दिखाएगा। वही कार्ड्स दिखाएगा सिर्फ जिनमें मेरे को टफ लगा था, जो मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले 31 थे, अभी 26 हो गया और 2 टफ कार्ड्स दिखा रहा है। तो न्यू कार्ड्स 26 हैं, लर्निंग में 1 है। ऐसे ही फिर जब नेक्स्ट जाती रहूँगी तब तक कार्ड कम होता रहेगा। जो कार्ड डिफिकल्ट है, टफ है, जो कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं है, सिर्फ वही दिखाएगा। तो इस प्रोसेस से मुझे रैंडमली फालतू के हर चीज़ को रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे याद नहीं रह रही, वही रिवाइज़ कराता है। सो ये रिवीजन इफेक्टिव होता है और मेरा टाइम भी बचता है।